Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening to all of you and a most welcome to my YouTube channel. So dear learners, आज की इस क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ. ठीक है, कल ही हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था इंटीरियर ऑफ द अर्थ. उसमें हमने कुछ जनरल इंट्रोडक्शन ही पढ़ा था. तो आज हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि हमारी जो अर्थ का जो इंटीरियर है इसकी इंफॉर्मेशन मतलब हम कैसे लेते हैं. ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम अर्थ के इंटीरियर का के बारे में पता कर सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका कंपोजिशन है. तो यही हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे, सोर्सेज. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सोर्सेज की अगर बात करें तो दो तरह के सोर्सेज होते हैं. ठीक है, टू टाइप्स के सोर्सेज होते हैं. एक आ गया डायरेक्ट सोर्सेज और एक आ गया इनडायरेक्ट सोर्सेज. आप नाम से ही इसे समझ सकते हैं. डायरेक्ट सोर्सेज वो सोर्सेज हो गए जो हमें डायरेक्टली मतलब हमें बता रहे हैं कि अर्थ का इंटीरियर ऐसा है. ठीक है, इनडायरेक्ट सोर्सेज वो हो गए जो हम किसी दूसरी चीज़ को इमेजिन करके ये मान के चल रहे हैं कि नहीं, अगर ये मतलब ऐसी है तो हमारा इंटीरियर ऐसा हो सकता है. ठीक है, इनडायरेक्ट सोर्सेज वो हो गए. ठीक है, तो पहले हम डायरेक्ट सोर्सेज को लेके बात करेंगे. डायरेक्ट सोर्सेज जो होते हैं इनमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ली जाती है. ठीक है, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन आ गया. ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू जो है वो हमें डायरेक्ट पता चलता है कि हमारे इंटीरियर में क्या है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो मैग्मा अर्थ के इंटीरियर में है. ठीक है, कोर के अपर कोर में. ठीक है, अपर कोर और लोअर मेंटल में वो क्या होता है, वो अर्थ की सरफेस में लावा की फॉर्म में आता है. ये आप सब जानते हैं. ठीक है, जब लावा की फॉर्म में अर्थ की सरफेस पे आता है तो वहाँ पे उसकी कुछ लेबोरेटरी एनालिसिस की जाती है. उस लेबोरेटरी एनालिसिस से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारे अर्थ के इंटीरियर का जो है ये स्ट्रक्चर रहा होगा, ये कंपोजिशन रही होगी, मतलब ये मटेरियल वहाँ पे है. ठीक है, ये हमें वॉल्केनिक इरप्शंस इस तरह से बताते हैं. और ये डायरेक्टली देखो लावा अर्थ की सरफेस पे आ रहा है, उसका सीधा एनालिसिस किया जा रहा है. ठीक है, एनालाइज करके उसके बारे में पता किया जा रहा है कि हमारे अर्थ का इंटीरियर जो है वो ऐसा है. ठीक है, उसके बाद जो हमारी सरफेस रॉक्स जो माइनिंग के थ्रू करते हैं, ये जो माइनिंग है, जो सरफेस माइनिंग जो हमारी होती है, ये चीज़ याद रखें, जो सरफेस माइनिंग हमारी होती है, जैसे हम माइनिंग दो तरह से होती है. एक सरफेस माइनिंग होती है, एक हमारी अर्थ के इंटीरियर काफ़ी डीप जाके जो हम मिनरल्स को निकालते हैं ना. तो सरफेस रॉक्स क्या होती है, जो हमारी अर्थ की जो क्रस्ट लेयर है उसके साथ में जो रॉक्स होती हैं वो भी हमें एक डायरेक्टली बताती हैं कि हमारा अर्थ का इंटीरियर जो है वो ऐसा होगा. क्योंकि जब हम माइनिंग के थ्रू वो मटेरियल मिनरल्स निकालते हैं तो उन्हीं के थ्रू हम ये चीज़ जान सकते हैं कि नहीं, अगर ये मटेरियल ऐसा तो हमारी अर्थ के इंटीरियर भी ऐसा ही मटेरियल होगा. ठीक है, तो माइनिंग जो होगा वो सरफेस रॉक का भी होगा और डीप का भी होगा. तो डीपली जब माइनिंग की जाती है वहाँ पे वर्टिकल शाफ्ट्स के थ्रू जो माइनिंग की जाती है, ड्रिलिंग के थ्रू जो की जाती है ना, तो अर्थ के अंदर तक मतलब काफ़ी डीप जाया जाता है. तो जब हम माइनिंग करते तो माइनिंग के थ्रू जो मटेरियल अंदर से निकालते हैं, मिनरल्स निकालते हैं, उससे हमें अर्थ के कुछ हद तक जो इंटीरियर है वो हमें वहाँ की कंपोजिशन स्ट्रक्चर जो है वो पता चलता है ऐसे डायरेक्टली. ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे कुछ गोल्ड माइंस हैं. ठीक है, एक मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा है जो काफ़ी डीप है. ठीक है, गोल्ड माइन जो कि साउथ अफ्रीका में है, वो 3 to 4 किलोमीटर तक डीप है. उसके थ्रू मतलब हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में जान सकते हैं कि मतलब हमारे अर्थ के इंटीरियर में क्या है. ठीक है तो लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल कोर, बट उनका कंपोजिशन स्ट्रक्चर कैसा, वहाँ पे रॉक्स कैसी हैं. ठीक है, वो इन माइनिंग के थ्रू पता चलता है. ठीक, अब साइंटिस्ट जो है उन्होंने क्या किया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं जिनको पेनिट्रेट किया जाता है अर्थ के इंटीरियर में काफ़ी डेप्थ तक. ठीक है, उससे क्या किया जाता है, उससे इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है. वो जो प्रोजेक्ट्स है उसमें यहाँ पे 2 मेजर प्रोजेक्ट्स के नाम आप याद रखेंगे. डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट आ गया, इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट आ गया. ये वो 2 प्रोजेक्ट्स है मेजर जिनके थ्रू क्या किया जाता है, जिनको साइंटिस्ट पेनिट्रेट करते हैं अर्थ के इंटीरियर में काफ़ी डेप्थ तक, उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है. ठीक है, और जो डीपेस्ट ड्रिल है वो कहाँ पे है, कोला में, आर्कटिक ओशन में. उसकी डेप्थ कितनी है, 12 किलोमीटर तक. ठीक है, उसके बाद हमारे कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज आ जाते हैं जो मतलब हम इनडायरेक्टली जहाँ जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं. ठीक है, इनडायरेक्टली. अब उसमें नंबर 1 मैटियोर्स, देन ग्रेविटेशन, देन मैग्नेटिक फील्ड, देन सिस्मिक एक्टिविटी, ये सारे सोर्सेज आ जाते हैं. मैटियोर्स जो है, मैटियोर कैसे सोर्स है इनडायरेक्ट मतलब सोर्सेज इंफॉर्मेशन का. ठीक है, मैट्योर मैट्योर्स क्या होते हैं, मैट्योर एक हेवनली बॉडी है, जैसे हमारी अर्थ की स्पेस पे ही हमारा प्लेनेट बना हुआ है, जैसे मैंने आपको ओरिजिन में बताया था.
तो अर्थ की स्पेस पे अगर हमारा अर्थ प्लैनेट बना हुआ है, उसी के साथ ही ये मेट्योर्स भी उसी के साथ ही बन रहे थे वहाँ पे। बस ये है कि हमारा अर्थ जो है कंप्लीट मतलब एक प्लैनेट बन गया, और मेट्योर जो था वो मतलब एक मतलब कंप्लीट नहीं बना, उसके कुछ पीसीज जो थे वो रह गए थे। ठीक है, अब ये हमारी अर्थ की सरफेस तक भी आते हैं मेट्योर्स। पैसिफिक क्वेश्चन में कई बार आके मेट्योर्स गिरे हुए हैं। जब ये मेट्योर हमारी अर्थ की सरफेस पे आते हैं, तो इस मेट्योर के अंदर के जो रॉक्स होती हैं, जो मटेरियल होता है, जब उसको एनालाइज किया जाता है, एनालिसिस करके ये पता लगाया जाता है कि हमारे अर्थ के इंटीरियर भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा। मतलब इमेजिन किया जाता है कि जैसे मेट्योर का है वैसे हमारे अर्थ के इंटीरियर का भी होगा, लेकिन स्पेस पे जाके नहीं करते। जब मेट्योर्स हमारी अर्थ पे आके पहुंचते हैं, गिरते रहते हैं ये मेट्योर्स, ठीक है, तो वहाँ पे ये एनालिसिस किया जाता है कि हमारी अर्थ के इंटीरियर की रॉक्स भी ऐसे ही होंगी जैसे यहाँ पे हैं मेट्योर्स में। ठीक है, उसके बाद ग्रेविटी। ग्रेविटी देखिए, ग्रेविटी जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट इनडायरेक्ट सोर्सेज में से एक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सपोज करते हैं हमारी अर्थ है, अर्थ का ये हमारा इक्वेटर आ गया, ये हमारा पोलर रीजन आ गया ना, तो माना जाता है कि मतलब इक्वेटर पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो लेस है, मतलब बहुत कम है, और पोलर रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, पोल्स पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा है और इक्वेटर पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम है। इसके पीछे क्या रीज़न है कि जो हमारे ये मतलब अगर मान के चले कि इक्वेटर के नीचे अर्थ की लेयर में जो लास्ट कोर लेयर है, उसके और इक्वेटर के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब जो सेंटर है ना हमारी अर्थ का कोर, उसके और इक्वेटर के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो वही प्रूव करता है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो कम है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमें बता रही है ना कि अगर जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वहाँ पे हमारी जो लेयर है, कोर लेयर, वो अर्थ की मतलब अर्थ से उसका डिस्टेंस जो है उतना ज़्यादा नहीं होगा। जहाँ पे वीक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वहाँ पे इट मीन्स कि वहाँ पे जो कोर लेयर है वो हमारी अर्थ की सरफेस पे काफ़ी नीचे डेप्थ तक होगी। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमें इस तरह से बताती है। ठीक है, अब पोलर्स पे देखिए, पोलर्स पे जो कोर लेयर होगी पोलर रीजन्स पे, वो उतनी ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं होगी, उतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं होगी जितना कि इक्वेटर से कोर दूर है। ठीक है, तो ये भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमें ये चीज़ बताती है कि मतलब हमारा जो अर्थ का इंटीरियर है उसमें लेयर्स जो हैं वो इतनी इतनी डेप्थ पे हैं। ठीक, उसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में देखिए यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक सर्वे किए जाते हैं। ठीक है, उन मैग्नेटिक सर्वे के थ्रू क्या किए जाते हैं, आप ये याद रखना, मैग्नेटिक सर्वे। ठीक है, मैग्नेटिक सर्वे, ओके। मैग्नेटिक सर्वे जो किए जाते हैं उनके थ्रू क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। उससे पता चलता है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है हमारे क्रिस्टल लेयर में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उस सर्वे के थ्रू पता चलता है। जब वो सर्वे किया जाता है मैग्नेटिक सर्वे, जिसके थ्रू क्रस्ट के अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैसे है, वो पता करने के लिए, तो उससे भी हमें अर्थ के इंटीरियर की इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, उसके बाद मतलब हम मटेरियल की डिस्ट्रीब्यूशन को मैग्नेटिक सर्वे के थ्रू पता करते हैं कि कैसे कैसे है। ठीक, उसके बाद हमारा लास्ट आता है दैट इज सिस्मिक एक्टिविटी। तो सिस्मिक एक्टिविटी में क्या होता है, सिस्मिक एक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है इंफॉर्मेशन का अर्थ के इंटीरियर को लेके। इसमें हमारा अर्थक्वेक आ जाता है। जैसे हमारा अर्थक्वेक होता है तो मतलब नीचे अर्थ के इंटीरियर में जहाँ से ये सिस्मिक वेव्स जनरेट होती है, जो फोकस होता है ना, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो सिस्मिक वेव अर्थ की सरफेस पे आएंगी, इसका मतलब कि फोकस जो है वो उतना ही हमारी अर्थ की इंटीरियर के साथ जो है वो डेवलप हुआ होगा। मतलब प्लेट्स वहीं पे टकराई होंगी, वहीं से जो सिस्मिक वेव्स है वो जनरेट हुई होंगी, वहीं से हमारी अर्थ की सरफेस पे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेव्स आई होंगी। जितना स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक, उतनी हम ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे अर्थ का जो इंटीरियर है, उस इंटीरियर में वो प्लेट्स जो हैं कहाँ पे, मतलब प्लेट्स क्या है, रॉक्स ही तो हैं, वो कहाँ पे जाके कन्वर्ज हुई हैं। ठीक है, उनके अंदर जो मटेरियल है वो क्या है, ये हमें सिस्मिक एक्टिविटी से भी पता चलता है। अब सिस्मिक एक्टिविटी को यहाँ पे तो मैं डिटेल में आपको डिस्कस नहीं करवाऊंगी, क्योंकि इससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो हमारा पूरा सिस्मिक एक्टिविटी के ऊपर है। वहाँ पे हम इसको डीपली डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा अर्थक्वेक, उसकी वेव्स, उसकी टाइप्स, ओवरऑल जो भी सिस्मिक एक्टिविटी में आता है वो डिस्कस करेंगे। ओके।